को रोजाना स्नान कराते हैं वे कान खोल करके सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज का यह विषय जितना साधारण दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि अक्सर हम भक्ति में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें पुण्य के स्थान पर अनजाने में दोष की ओर ले जाते हैं। कई बार हमारी भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है, भावना बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन पूजा विधि में की गई एक छोटी सी भूल पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर देती है। इसीलिए महाराज आज इस वीडियो में हम पूजा घर और मंदिर से जुड़े उन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे जो लगभग हर भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। महाराज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम रोज भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से करते हैं? क्या मूर्तियों को रोज स्नान कराना वास्तव में आवश्यक है? क्या दीपक और घंटी को प्रतिदिन धोना सही है या नहीं? क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना कहीं पाप तो नहीं है? क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना उचित है? और यदि घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को अपने पूजा स्थान में अवश्य रखना चाहिए? ये है वे प्रश्न हैं जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आते हैं, लेकिन संकोच के कारण पूछ नहीं पाते हैं। तो महाराज, आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। अब महाराज, कई लोग डर के कारण पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि पूजा में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वहीं कुछ लोग ये सोचकर बिना नियम के पूजा करते हैं कि भगवान तो केवल भावना देखते हैं। लेकिन महाराज, शास्त्र ये बताते हैं कि भावना के साथ साथ मर्यादा और विधि का भी विशेष महत्व है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का प्रेम समझते हैं, लेकिन साथ ही अनुशासन भी सिखाते हैं, ठीक वैसे ही भक्ति में प्रेम के साथ नियम भी आवश्यक हैं। नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। तो महाराज, सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब घर छोटा हो। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही कमरा है, आप किराए के मकान में रहते हैं या छोटे फ्लैट में रहते हैं। उसी कमरे में आपको सोना भी है, खाना भी बनाना है और पूजा भी करनी है। तो क्या ऐसे में मंदिर रखना उचित है या फिर ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध है? तो महाराज, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि बिना मंदिर का घर अधूरा होता है। घर छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर का स्थान अवश्य होना चाहिए। यदि एक ही कमरा है तब भी मंदिर रखा जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि मंदिर कभी भी फर्श पर न हो। भगवान का स्थान सदैव ऊंचाई पर होना चाहिए। दीवार पर टंगा हुआ छोटा मंदिर हो या लकड़ी का एक छोटा आसन, वह स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। अब महाराज, यदि उसी कमरे में आप विश्राम भी करते हैं तो रात्रि में मंदिर के सामने पर्दा अवश्य होना चाहिए। जब आप सोने जाएं तो धीरे से पर्दा बंद कर दें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से दूरी बना रहे हैं, ये केवल मर्यादा का प्रतीक है। जैसे हम बड़े बुजुर्गों के सामने संयम रखते हैं, वैसे ही भगवान के स्थान के प्रति भी एक शालीनता होनी चाहिए। आप सुबह स्नान के बाद श्रद्धा से पर्दा खोल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि पूजा घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को रखा जाए? क्योंकि कई लोग हर तीर्थ स्थान से मूर्तियां और तस्वीरें लेकर आते हैं। धीरे धीरे मंदिर भर जाता है, लेकिन नियमित पूजा नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में मन में अपराध बोध भी आने लगता है। तो महाराज, शास्त्रों में पंचदेव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि इन 5 प्रमुख देवताओं का पूजन किया जाए तो अन्य सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सबसे पहले स्मरण किया जाता है भगवान गणेश का। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती हैं, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का स्थान आता है। शिव सरल हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अल्प पूजा से भी कृपा करते हैं। घर में छोटा शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर रखना भी शुभ माना गया है। तीसरे स्थान पर भगवान विष्णु का स्मरण घर में स्थिरता और संतुलन लाता है। पालनकर्ता स्वरूप होने के कारण उनका पूजन जीवन में धैर्य और शांति देता है। चौथे स्थान पर माता लक्ष्मी का पूजन समृद्धि और सौभाग्य का कारण बनता है। जहां स्वच्छता और मर्यादा होती है, वहीं मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 5वें स्थान पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान जी या सूर्य देव को रख सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण भय और बाधाओं को दूर करता है। सूर्य देव जीवन की ऊर्जा है। यदि आप नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो शरीर और मन दोनों में सकारात्मकता बनी रहती है। अब महाराज, यदि मंदिर छोटा है तो इन्हीं तक सीमित रहना ही श्रेष्ठ है।
पूजा संख्या से प्रभावशाली नहीं होती, बल्कि नियमितता और श्रद्धा से प्रभावशाली होती है। जितनी सेवा आप प्रतिदिन कर सकते हैं उतने ही देवताओं को स्थापित करें। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें। यदि आपके पूजा घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए, चटक जाए या तस्वीर फट जाए तो उसे पूजा स्थान पर रखना उचित नहीं माना गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नाराज हो जाते हैं, बल्कि खंडित वस्तु को शास्त्रों में अशुभ माना गया है, क्योंकि वह ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है। ऐसी मूर्ति या तस्वीर को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उसे स्वच्छ कपड़े में लपेटें, श्रद्धा से प्रणाम करें और फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यदि नदी पास न हो तो किसी स्वच्छ जलाशय में प्रवाहित करें। अब महाराज, हम उस विषय पर आते हैं जिसके कारण यह पूरा संदेश देना आवश्यक हुआ। बहुत से घरों में एक परंपरा बन गई है कि रोज सुबह सभी मूर्तियों को उठाकर पानी से स्नान कराया जाए। कई लोग तो साबुन तक का उपयोग कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी अधिक सफाई उतना अधिक पुण्य। लेकिन महाराज, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे समझना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार सभी मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक नहीं होता है। केवल कुछ विशेष स्वरूप ऐसे हैं जिनका अभिषेक करना उचित माना गया है। जैसे घर में स्थापित छोटा शिवलिंग हो तो उसे प्रतिदिन शुद्ध जल अर्पित किया जा सकता है। शालिग्राम जी हो तो उसका भी जल से अभिषेक किया जाता है। और यदि किसी भक्त ने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की स्थापना की है तो उनकी सेवा में स्नान, वस्त्र परिवर्तन और भोग का विशेष नियम माना गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं और तस्वीरों को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि महाराज, बार बार पानी से धोने से मूर्तियों के खंडित होने का भय रहता है। पत्थर, मिट्टी या संगमरमर की प्रतिमाएं समय के साथ चटक सकती हैं, रंग उतर सकता है, और यदि प्रतिमा खंडित हो जाए तो फिर वह पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। इसीलिए अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों और मूर्तियों के लिए केवल जल का हल्का सा छींटा देना, स्वच्छ कपड़े से पोंछना और फूल अर्पित करना ही पर्याप्त माना गया है। पूजा का अर्थ यह नहीं कि हम भगवान को बार बार स्नान कराएं। पूजा का अर्थ है स्मरण, सम्मान और समर्पण। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो वो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन महाराज, ध्यान रखें कि घर के लिए शिवलिंग छोटा ही होना चाहिए। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो वो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन महाराज, उचित नहीं माना गया है घर के लिए शिवलिंग छोटा ही होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना, जहाँ नियमित विधि से विस्तृत पूजन नहीं माना गया है। घर में सरल पूजा ही शिवलिंग की इसी के साथ शिवलिंग पर प्रतिदिन एक लोटा, जहाँ नियमित विधि से विस्तृत पूजन संभव हो। घंटों अभिषेक, घर में सरल पूजा ही श्रेष्ठ है। यदि समय हो के साथ शिवलिंग पर प्रतिदिन एक लोटा, शहद आदि से विशेष अवसरों पर अभिषेक किया जा सकता है। लेकिन रोजमर्रा में केवल जल भी पर्याप्त है। भोलेनाथ भावना शहद आदि से विशेष अवसरों पर अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन रोजमर्रा में केवल जल भी पर्याप्त है। भोलेनाथ भावना से प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा बालक की तरह की जाती है। अब महाराज, बात आती है लड्डू गोपाल जी की सेवा की। लड्डू गोपाल बदलना और भोग लगाना सेवा बालक की तरह की जाती है। वही भक्त उन्हें प्रतिदिन स्नान कराएं जो इसे नियमित बदलना निभा सके, भोग लगाना बीच में सेवा छूट जाए, लेकिन वही भक्त इस सेवा को महाराज एक और महत्वपूर्ण नियम से निभा सके। यदि बीच बीच घर में शिवलिंग तो भक्ति बोझ बन जाती दोनों स्थापित। महाराज, एक और महत्वपूर्ण नियम यहाँ समझना आवश्यक है। पूजा विधि और घर में मानी गई शिवलिंग, उनके बीच थोड़ी दूरी रखना दोनों संतुलन के लिए आवश्यक है। अब महाराज, दीपक की ओर आते हैं। पूजा विधि और ऊर्जा भिन्न मानी गई है, उनके बीच थोड़ी दूरी रखना संतुलन के लिए आवश्यक है। अब महाराज, ध्यान की ओर आते हैं। इसलिए दीपक से जुड़ी छोटी छोटी बातों का भी विशेष महत्व है। सुबह की पूजा के समय दीपक को जल से धोना उचित माना गया है। इसलिए इसका उद्देश्य जुड़ी छोटी छोटी बातों का दूर करना और नए सुबह की पूजा के समय दीपक को जल से धोना उचित माना गया है। इसका उद्देश्य नई बात की जड़ता को ताजा करना और नए दिन की शुद्धता का स्वागत। शाम के समय सुबह को जल से धोना को धोकर नहीं माना गया है। शाम को केवल सुबह की जली हुई बाती निकालकर दीपक को हल्के शाम के समय दीपक और उसी में नया दीपक जलाएं नहीं माना गया है। बहुत से शाम को केवल लोग ये नहीं जानते कि दीपक से दूसरा दीपक जलाना शास्त्रों में उचित करें और उसी में नया दीपक जलाएं। अब महाराज, बहुत से प्रत्येक को ये नहीं जानते कि दीपक से दूसरा दीपक जलाना माचिस उपलब्ध न हो और आपको अगरबत्ती जलानी हो तो दीपक से अगरबत्ती जलाने में कोई दोष नहीं है। अलग से जलाने का प्रयास करें, परंतु जलते हुए माचिस उपलब्ध न हो और आपको अगरबत्ती जलानी हो तो दीपक को या तो स्वयं में कोई दोष नहीं है, होने दे, स्वीकार्य है, परंतु जलते हुए दीपक को कभी दीपक के मारकर नहीं बुझाना चाहिए।
पूजा घर में या तो स्वयं तांबा शांत होने चांदी या मिट्टी का दीपक शुभ माना गया है। दीपक के कांच और स्टील के दीपक पूजा घर में उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। चांदी या मिट्टी का दीपक शुभ माना गया है। कांच और स्टील के दीपक को धारण करता है और नहीं माने जाते हैं। सरल होता है। अब महाराज घंटी की बात करें, माना गया है। घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और मन को एकाग्र करती है। अब महाराज घंटी को बात करें, अत्यधिक जोर से या लंबे समय तक बजाना को शुद्ध करती है, मधुर और एकाग्र ध्वनि ही पर्याप्त है। घंटी को रोज पानी जोर से धोना भी लंबे समय तक बजाना समय आवश्यक नहीं है। मधुर और संयमित ध्वनि ही पर्याप्त है। घंटी को रोज पानी से धोना भी आवश्यक नहीं है। समय समय पर स्वच्छ प्रभाव लेना ही पर्याप्त गहरा होता है। अब महाराज पूजा घर में जल की बात करते हैं, जिसे में कहा गया है कि मंदिर कभी खाली नहीं रहना चाहिए, बहुत गहरा होता है। स्थान में प्रतिदिन एक लोटा शुद्ध जल अवश्य रखना गया है। ये केवल एक बर्तन में रखा पानी नहीं होता, इसलिए पूजा स्थान में प्रतिदिन एक लोटा जल में ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। केवल एक भगवान के समीप रखा जाता है तो वह वातावरण की सकारात्मकता, जल में ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। पूजा के भगवान के समीप रखा जाता है, पात्र में जल भर कर रखें, यदि संभव हो तो उसमें फूल डाल दें। सुबह पूजा के समय एक अगले दिन पात्र में जल भर कर रखें, पौधे में अर्पित किया जा सकता है, फूल डाल दें। घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है। अगले दिन उस जल को किसी पौधे में अर्पित किया जा सकता है, लेकिन एक घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है। उस जल को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। एक तुलसी जी को अलग जल को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अब महाराज बात करते हैं शंख की। बहुत से घरों में शंख रखा होता है, स्वच्छ जल अर्पित किया जाता है। अब महाराज बात करते हैं सजावट की वस्तु समझ, बहुत से घरों में शंख रखा होता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसलिए यदि आप शंख पूजा केवल सजावट की वस्तु सीधे फर्श पर कभी न रखें। शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए यदि आप प्रतिदिन सुबह शंख में शुद्ध जल भरना शुभ माना गया है। उसे किसी यदि तुलसी कपड़े या आसन हो तो शंख पर तुलसी, प्रतिदिन सुबह शंख में शुद्ध जल भरना शुभ माना गया है। और विष्णु का यदि तुलसी दल उपलब्ध हो तो शंख पर तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। लेकिन तुलसी और विष्णु का संबंध बहुत पवित्र है, बार बार इधर उधर न घुमाएं, उसका स्थान स्थिर और सम्मानित होना चाहिए। लेकिन अब महाराज भोग की बात करते हैं, कई लोग धर्म में रहते हैं कि क्या हर देवता के लिए अलग अलग चाहिए लगाना। अब महाराज भोग सामान्य दिनों में कई लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या हर घर में जो भी सहज उपलब्ध हो आवश्यक है। थोड़ी सामान्य दिनों में फल ऐसा आवश्यक नहीं, या घर का बना हुआ घर में जो भी सहज उपलब्ध हो देवताओं को थोड़ी सी मिश्री फल भगवान मात्रा नहीं, या घर का बना हुआ भावना देखते हैं। भोजन भोग का अर्थ ये नहीं कि बहुत अधिक पकवान हो किया जा सकता है। भोग का अर्थ है भगवान मात्रा नहीं देखते, अवसरों पर जैसे एकादशी, भोग का अर्थ ये नहीं कि बहुत अधिक पकवान हो। यदि आप चाहें प्रेम तो विशेष रूप से भगवान विष्णु या हनुमान जी को अलग भोग लगा सकते हैं, या किसी व्रत के दिन, लेकिन ये बाध्यता यदि आप चाहें तो विशेष रूप से भगवान विष्णु भोग लगा हनुमान जी को घंटी की मधुर ध्वनि करना शुभ बाध्यता नहीं है। घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन भोग लगाते समय जो घंटी की मधुर ध्वनि करना शुभ। महाराज फूलों की बात, घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न दोबारा धोकर जो मन को नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्पित महाराज पुनः प्रयोग के योग्य नहीं रहते, उन्हें अगले दिन किसी पौधे की दोबारा सम्मान पूर्वक से नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन बेल पत्र के पुनः प्रयोग के योग्य नहीं रहते, यदि बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया गया हो और वह पूर्ण रूप से सुरक्षित बेल पत्र के विषय में दोबारा अर्पित किया जा सकता है। यदि बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया गया हो और वह पूर्ण रूप से सुरक्षित और नियम जानना आवश्यक है, दोबारा अर्पित किया जा सकता है। एकत्र करते रहें। जब इसी के साथ दीपक की बाती से जुड़ा सम्मान और नियम जानना आवश्यक का प्रतीक है। महाराज उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास समय बहुत कम